फूल बनकर ना खिले तो कली बनने का क्या फायदा। फूल बनकर ना खिले तो कली बनने का क्या फायदा। गुनगुनाने की इच्छा ना हो तो ऐसे गीत रचने का क्या फायदा। बादल की बूंद बनकर ना गिरे तो ऐसे गरजने का क्या फायदा। और जिंदगी जिक्र लायक ना बने तो ऐसे जीने का क्या फायदा। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं खास टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाला हूं। आप सब इस वीडियो को जरूर 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 देखिएगा। महज 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन इसमें मिलने वाला है। आप सभी के निवेदन पे ही मैं वीडियो बनाता हूं साथियों। आप सभी की जरूरत के लिए मैं तैयारी करता हूं। आप सभी के लिए ही मैं एडिटिंग करता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को परोसता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, जब आप इस वीडियो को देखा करिए तो देख करके उसको अपने जीवन में अप्लाई किया करिए। अप्लाई करके अपने सारे डाउनलाइन को, हर एक उन भाई बहनों को जो आरसीएम कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगी होती है। तो चलिए साथियों, आज हम जानते हैं आज इस वीडियो में ऐसा क्या खास बात हम बताने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो को माई सेल्फ पीसी यादव, आप सबका साथी, आप सबका दोस्त। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। चलो साथियों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूं। जितने लोग मेरे भाई आरसीएम कर रहे हो, आप सभी से मेरा सलाह यही है, आप अपने पीठ को थपथपा लो कि आप आरसीएम कर रहे हो। क्योंकि आरसीएम आज नहीं कल भारत के हर एक उन भाई बहनों को जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हैं, उन सब की जरूरत है। जरूरत ही नहीं, मजबूरी है। हर एक आदमी उन दिनों में आरसीएम करेगा, चाहे आज करेगा, चाहे कल करेगा, चाहे अभाव से करेगा, चाहे दबाव से करेगा, लेकिन एक न एक दिन उसको आरसीएम करना होगा। क्योंकि आज जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप बैलेंस करिएगा। क्या सच में जो लोग आरसीएम नहीं कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं, या जो आरसीएम कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं? तो मेरे दोस्त, आप लोगों से मेरा कहना है, परमात्मा का धन्यवाद करिए, अपलाइन का धन्यवाद करिए कि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हो। आज आरसीएम करते समय बहुत सारे लोगों को चैलेंज क्या आता है। बहुत सारे लोग अपने खुद के दिमाग से इसको करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपलाइन को नहीं फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग अपलाइन को समझते नहीं हैं। अरे मेरे भाई, आप सोचो, आपको एक फ्री का गाइडर मिल जाता है जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हो। एक फ्री का आपको सलाहकार मिल जाता है जो आपको उठने बैठते चलते फिरते आपकी केयर करता है। जितना आपके माँ बाप नहीं करते हैं उससे ज्यादा आपका गुरु, आपका टीचर, आपका अपलाइन करता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसे डेकोरेट की गई है, पहले दूसरों को भला करना है। आप उनका गलत फायदा मत उठाओ, आप उनका साथ दो, उनके साथ काम करो। तो आज मैं कुछ चीजों पर बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को क्यों का पता नहीं है। बहुत सारे लोग कर तो रहे हैं आरसीएम, लेकिन टाइम पास हो रहा है। तो आज आप ही के लिए साथियों मैंने इस वीडियो को बनाने की जरूरत समझा, इसलिए मैं आज आपके सामने बोलने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है आरसीएम क्या है। मेरे दोस्त, आज इन्हीं 3 क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन आपके सामने निकालने वाला हूं। आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें करने की जरूरत नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास 50 बीघा खेत है, 200 बीघा खेत है, हम जरूरत नहीं आरसीएम करने की, मेरे पास बहुत बड़ा मॉल है, जरूरत नहीं आरसीएम करने की। आज उनको भी यहां पर मैं सारी चीजें भी डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्यों जरूरी है। और तीसरा पॉइंट आता है यहां पे, कैसे करें। जो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, आरसीएम में ज्वाइन हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक है, कैसे करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है, आरसीएम क्या है। मेरे भाई, आप सब लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, ये आदमी जो आप देख रहे हो, हमारे दादा परदादा ये कभी टाई नहीं लगाए थे, हमारे दादा परदादा कभी सूट नहीं पहने थे, हमारे दादा परदादा कभी बूट में नहीं, वो खड़ाऊ का काम करते थे, खड़ाऊ पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, हल बैल से खेती करते थे। लेकिन आपको पता है, कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज आप सबको मालूम है, आप 50-60 साल पहले चले जाइए, पहले जो पैटर्न पे काम होता था, पहले चूल्हा में आप लकड़ी डालकर खाना बनाते थे। आज आपके घर में गैस के बाद आपके घर में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए। आपको पता है कि पहले हम चिट्ठी से काम करते थे, लेकिन आज हमारे घरों में मोबाइल से आज हम मैसेज कर पा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में पहले जो पैटर्न पे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, हम लोग गुरुकुल की पढ़ाई करते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल गए।
आप सभी को मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बदलाव है। मेरे दोस्त जितने लोग मुझे सुन रहे हो, आरसीएम ना जोड़ा जाड़ी का बिजनेस है, आरसीएम ना फालतू है। आरसीएम, कई लोग बोलते हैं कि आरसीएम फारसीएम है। मेरे भाई, आरसीएम एक बदलाव है। वो बदलाव क्या है? मेरे को पता है कि आज तक हम लोग जो भी सामान खरीदते थे वो पुरानी बाजार व्यवस्था क्या थी। हम लोग छोटी दुकान से सामान खरीदते थे, वो दुकानदार होलसेल से, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, वो एजेंसी से, वो कंपनी से। हम सब लोग क्या है, बाजार की जो व्यवस्था थी ये हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था थी। ये आरसीएम एक बाजार का परिवर्तन है। ये बाजार जो सदियों से मेरे दादा परदादा करते चले आए, यहां से हम लोग आज तक खरीदारी किए और हमेशा से करते चले आए। यहां ग्राहक को एक पैसे का कोई लाभ नहीं हुआ और ना कभी होगा। और इस बाजार में परिवर्तन क्यों करना चाहिए, ये बाजार हमारे लिए आज क्यों जरूरी नहीं है, मैं ये भी आपको बता रहा हूं मेरे भाई। आज हमारे गांव में, हमारे शहर में, आज आपको पता है कि जितने छोटे दुकानदार होते हैं थोड़ा पैसा वो कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, होलसेलर कमाता है। भारत की आधी कमाई यहाँ पे 35 लाख करोड़ रुपया इन बिचौलियों के जेब में जाता है। लेकिन एक आम इंसान, एक ग्राहक को आज के टाइम में भारत में कोई रास्ता नहीं है जहां से हम लोगों को यहां से 1-2 रुपए इनकम कमा सके। हम आपको ये बताना क्या चाहते हैं, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व बाजार का व्यवस्था बदल रहा है। आप सभी को पता है, रुपया जब नहीं था तो हमारे घर में एक्सचेंज होते थे। हमारे पास चावल, आपके पास दाल है, इस टाइप्स के मार्केट पहले होते थे। फिर बाजार बदला, इस टाइप्स के मार्केट आए, रुपया आया। अभी तो भारत सरकार करेंसी लॉन्च करने जा रही है, शायद कर चुकी है, डिजिटल करेंसी। तो ये परिवर्तन का दौर है। हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, पहरावे में परिवर्तन हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, मेडिकल में परिवर्तन हुआ, लेकिन बाजार में परिवर्तन नहीं हुआ मेरे भाई। ऑनलाइन का जमाना आ गया है। आज मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हो मेरे भाई, आप सभी को बताना चाहते हैं, जमाने के साथ बदलना आपकी जरूरत नहीं, मजबूरी है। जिन जिन लोगों ने समय के साथ अपने को नहीं बदला, आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले जाइए, सबसे पहला फोन नोकिया हुआ करता था, घर घर में रेडियो हुआ करते थे, स्कूटर हुआ करते थे। लेकिन आज वो घर से लोग हटा दिए, क्योंकि जमाने के साथ उन्होंने अपने आप को नहीं अपडेट किया, जमाना ने उनको अपडेट कर दिया, जमाना उनको बदल दिया। तो युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, बाजार बदलना चाहिए। क्यों बाजार बदलना चाहिए? क्योंकि इस बाजार में चंद लोग पैसे कमा रहे हैं। अमीर आदमी पैसे कमा रहा है, गरीब आदमी और लोअर क्लास का आदमी इसमें पैसे नहीं कमा पा रहा है। इसी बाजार को बदलना जरूरी है मेरे भाई। एक ग्राहक के खरीदने से सब कमा तो लेता है, बीच में हीरोइन प्रचार करके करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन एक ग्राहक को 1 रुपया नहीं मिल पाता। आज इस ग्राहक को और इस कंपनी को हाथ मिला गया, इसी का नाम डायरेक्ट सेलिंग कहा गया और भारत में इसका नाम आरसीएम है। आरसीएम एक बदलाव है, बाजार में बदलाव। अब इसको बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर 45% पैसा 140 करोड़ की आबादी में बंटने के लिए तैयार है। यहां भी आधा पैसा जो जाता था ये टीवी वाले और बिचौलिया मिलकर खाते थे, लेकिन एक आम इंसान को नहीं मिल पाता था। तो मेरे भाई, ये बदलाव है। आज मानोगे तो आपको पता है कि बदलाव के समय जो बदलता है वो राज करता है, जो बदलाव के बाद बदलता है थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता है, जो सबको देखकर बदलता है वो कुछ नहीं कमा पाता। तो आरसीएम एक बदलाव है, मार्केटिंग का परिवर्तन हो रहा है। आज ऑनलाइन घर घर बैठे डिलीवरी हो रही है। तो इस टाइम हम लोगों को पुरानी बाजार व्यवस्था में बैठने से अच्छा है मेरे भाई, आज डायरेक्ट सेलिंग में आप आए। और डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बड़ा महासागर है जहां पे 35 लाख करोड़ रुपया सर्व हो रहा है। जो जितना चाहता है उतना पैसे बना ले रहा है। तो आज बदले या कल बदले, बदलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आई तो लोगों ने पहले नहीं बदला। लोगों ने कहा हम 1 रुपया का सिक्का डाल करके हम पैसे बात कर लेंगे, पीसीओ पे जाके बात कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने कहा वो भी आज मोबाइल रखे हैं। ट्रैक्टर आया था, लोग नहीं अपने घर से हल बैल लेकर के अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन आज वो भी अपने घरों में बैल नहीं रखे हैं। तो बदलाव के समय जो बदलता है वो राज करता है, जो बदलाव के बाद बदलाव करता है वो पीछे हो जाता है। तो आज मार्केट में बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ है मेरे भाई। तो इस बदलाव को एडाप्ट या तो आज कर लीजिए या तो बस सब दुनिया बदल देगी तब करिएगा।
मर्जी आपकी है। विजनरी आदमी वो होता है जो समय को 2-4 साल पहले देख लेता है कि आने वाला पैटर्न ये नहीं चलेगा, और अगर वो पहले से अगर ये बात समझ जाता है तो आने वाले टाइम में काफी गुना वो लोअर क्लास से ऊपर होता है। जिंदगी उसकी भी कटती है, लेकिन काफी मर मर के उसकी जिंदगी, काफी अभावग्रस्त जिंदगी उसकी कटती है, लेकिन एक व्यक्ति जो पहले से बदल चुका होता है वो आगे जाकर के काफी पैसे कमा पाता है। तो साथियों, आरसीएम एक बदलाव है, ये आपको मानना होगा, या तो आज मानिए या तो सब दुनिया मानेगी तब मानिएगा, मानना तो पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरसीएम क्यों करना है। मेरे भाई, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आप लोगों को दिल से बता रहा हूं, भारत ही नहीं पूरा विश्व के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। आप सभी को पता है, हर आदमी आज के टाइम में कंफ्यूज है कि मैं क्या काम करूं। नौकरी हमारे देश में नहीं है, बिजनेस करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है। बिजनेस करके आपके मार्केट में आप जाके चेक करो, जो कपड़े की दुकान खोले होंगे, जो दूसरी ग्रोसरी की दुकान खोले होंगे, या किसी भी जूते चप्पल की दुकान खोले होंगे, मेडिकल स्टोर की दुकान खोले होंगे, उनसे जाकर पूछिएगा भैया धंधा कैसा चल रहा है, तो हमेशा से आपको यही बताएगा धंधा में तो अब दम नहीं रह गया है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। पैसे होने के बाद एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि आज आपके सामने सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग, सारे ऑनलाइन बिजनेस आ गए हैं। ऑनलाइन कंपनियां आपके घर में घुस करके प्रोडक्ट बेच के चली जा रही हैं। आज घर बैठे लोग ऑनलाइन और डिलीवरी कर रहा है, कोई मार्केट में नहीं जाना चाहता। ऑनलाइन वाले सारे मार्केट को खाने की तैयारी कर चुके हैं। तो बिजनेस करने के लिए भैया आपके पास रास्ता बिल्कुल नहीं है। मिडिल क्लास आदमी तो बिल्कुल नहीं और लोअर क्लास कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े मॉल खोलने की ताकत हमारे पास नहीं है। वो सारी छोटी दुकान मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा पॉइंट आपके पास है खेती बाड़ी। आपको पता है कि आज 200 बीघा की खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति केवल दाल रोटी चला रहा है और अपने बच्चों को अच्छी स्कूल का अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। हमारे पास इतना बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है। और लेबर वर्ग की बात किया जाए मेरे भाई, भारत में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई वर्ग है तो लेबर वर्ग है। मैं तो जिस शहर में रहता हूं उस शहर में मैंने देखा लेबर चौराहा लगता है मेरे भाई। 200-400 रुपए कमाने के लिए आज लाले पड़े हुए हैं। आज हमारी आबादी 140 करोड़ की है। आज हमारे देश में लगभग 45 से 50% मशीनें काम कर रही हैं। आने वाले 2025 और 30 के अंदर ये 60% मशीनें काम करने लगेंगी और हमारी आबादी 200 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। जब हमारे देश की आबादी 200 करोड़ के ऊपर होगी, आज हम बताना चाहते हैं आपको, बीटेक और एमटेक करके लोग कंफ्यूज हैं, वो क्या करें, 10-15 हजार की नौकरी नहीं लग पा रही है। आज का ये विषय है। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं लग रही है। क्यों नौकरी लगेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आज पूरे भारत में छाई हुई है। हर जगह पे मशीनें लगती चली जा रही हैं। ये मशीनें बढ़ेंगी मेरे भाई, मशीनें घटेंगी नहीं। आपके सामने ये चैलेंज है कि आज हमारा युवा नौजवान 62% पढ़ा लिखा बेरोजगार है। आज उसको कंफ्यूजन है कि हम कौन सा धंधा करें। मल्टीनेशनल कंपनियां सब ऑटोमेटिक मशीनें लगा दे रही हैं। सब शहर से भगाए जा रहे हैं मजदूर। जगह जगह मशीनें बैठ रही हैं, हर काम मशीन कर रही है। अब आप सोच कर देखो मेरे भाई, आपके पास कौन सा विकल्प है। आज एक अच्छा खासा नौजवान पढ़ा लिखा 8,000 की नौकरी, अभी आप देखिए स्क्रीन पे, इस तरीके का बेरोजगारी। 8,000 की नौकरी के लिए एमबीए और पीएचडी वाले लाइन लगाए हुए हैं। पानी पिलाने की नौकरी, चपरासी की नौकरी भी आज भारत सरकार के पास नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहां पर अपने आप को देख पा रहे हैं? एक भी रास्ता मुझे बताइए ना। आज आपके पास जो नौकरी नहीं है, बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है, खेती बाड़ी के लिए आपको पता है कितना दयनीय अवस्था है किसानों की। बाकी बच्चा लेबर वर्ग, ये मशीन खा जाएगी। अब आप सोचो मेरे भाई कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है जहां से आप अपने बच्चों को लालन पालन कर सकते हैं, जहां से अपने बच्चों को 2 पैसे कमा करके एक रास्ता दे सकते हैं कि वो आपको बुढ़ापे में भी आपका सहारा बनेगा। मेरे भाई एक बार सोचो कि ये आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। क्यों करना चाहिए? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। आप चेक कर लो, दिल पे हाथ रख के पूछो कि जहां पे आप हो, जो पढ़ाई लिखाई आपकी है, क्या सच में उस के काबिल हो? और आप हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जाओगे? आपका बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा?
आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे मेरे को बताओ ना। आप एक अच्छे किसान हो, सपोज करो अच्छी आप इनकम ले रहे हो, आपका बच्चा अच्छी किसानी कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, जमीनें घट रही हैं। आप अच्छा व्यापार आपका चल रहा है, कल आपका व्यापार अच्छा चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेबर वर्ग की बात किया जाए 200-400 आज आपको मिल रहा है, आने वाले 2-4 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपके पास क्या ऑप्शन है। यहां तो आपके बीच में जो पैसा बिचौलिया खाता था, नमक तेल हल्दी दुनिया खाएगी और हमेशा खाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आज आप आरसीएम को नहीं समझ पाए, आने वाले 10-5 साल के बाद आप खुद पछताएंगे। जैसे 60 साल पहले नौकरी को लोगों ने नहीं समझा, नौकरी में आज पैसे कमाने का समय नहीं है, नौकरी में पहले जो थे उन्होंने पैसे बना लिए, लेकिन आज आप चाह कर भी नौकरी नहीं मिल पा रही, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छूटा है जहां से आप अपने बच्चों के भविष्य देख सकें। और अब बात आई साथियों, आरसीएम तो बदलाव है, होकर रहेगा। क्यों करना चाहिए आप अपने से पूछ लो, क्यों करना चाहिए? देश में कोई ऑप्शन आज सरकार के पास भी नहीं है, सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है। और अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज में बताया जा रहा है कि जो सरकारी पदों पे 7.5 करोड़ बैठे हैं उन लोगों को सरकार हटाने के लिए अल्टीमेटम दे चुकी है। 2025 तक 7.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सब पदे खत्म, निरस्त हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन क्या है? जो ऑलरेडी पद पे बैठे हैं उनको सरकार वहन नहीं कर पा रही है। अब आप सोचो कि आपका नंबर कब लगेगा। तो ऑप्शन कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे भाई हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। पूरा विश्व डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, रसिया, चाइना डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो हम मिडिल क्लास के लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। अभी वक्त है हमारे लिए और आपके लिए। आने वाले 10-5 साल के बाद आप देखिएगा इसमें डिग्री की डिमांड होने लगेगी। जो लोग डिग्री करेंगे वही आदमी इसमें कर पाएगा और आने वाले टाइम में पैसे बना पाएगा। अब तो साथियों आपको क्लियर हो गया होगा, आरसीएम एक बदलाव है। आरसीएम क्यों करना है? क्योंकि कोई ऑप्शन भारत में नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं आरसीएम कैसे करें। साथियों सबको पता है आरसीएम में कोई योग्यता नहीं मांगी जाती। आप कितने पढ़े हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कितने अमीर घर से हैं, किसी भी क्लास का आदमी हो, कैसा रंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो व्यक्ति विजनरी हो, यदि वो व्यक्ति बात करना जानता हो, यदि उसके सपने हो, तो वो आरसीएम कर सकता है। इसको कैसे करना चाहिए? तो साथियों सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम का 100% उत्पाद अपने घर में ला करके पहले यूज करें। आरसीएम करने वालों के लिए सबसे पहला नियम यह है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। जो उत्पाद आरसीएम में आता है वो उसके अलावा आप दूसरा प्रोडक्ट मार्केट से नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि आप जहां पर आप काम करते हैं यदि उसका सामान आप नहीं खाएंगे तो उसमें से कैसे अच्छाई और बुराई, सही और गलत की परख कैसे होगी? तो 100% प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करें। दूसरा नंबर है 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो विश्वास आपके अंदर आता है, लोगों में क्या करिए? चर्चा करिए। अपने खाली समय का सदुपयोग करिए। हर आदमी के पास 2 घंटा 3 घंटा अपने समय का निकल जाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। तो आज से हमारे पैटर्न में होना चाहिए कि आपका जो 24 घंटा है उसमें से समय निकाल करके हम क्या करेंगे? 2-4 लोगों को इस प्रोडक्ट की, इस उत्पादों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। अगर आप 2 आदमी से पूरे 30 दिन बात कर लेते हैं तो 60 लोगों से बात हो जाएगी आपकी, और 60 लोगों में से लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 लोग भी अगर आपकी बातों से सहमत होकर के अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं तो अगले महीने से 1000 रुपए की इनकम आपको कंपनी की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी लेकर के बस इसको कंसिस्टेंसी में लगातार इसको लोगों से चर्चा करनी है। जहां बैठिए चर्चा करनी है, समय निकला हुआ है जाकर के 2 आदमी से बात कर लेनी है इसके लिए। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है? थोड़ा से सीखना है साथियों। सीखना इसमें क्या होता है? इसका प्लान, मार्केटिंग प्लान सीखना है। क्योंकि आज तक हमको ना तो इस बिजनेस के बारे में पिताजी बताए थे, ना मेरे खानदान में कोई किया था, ना हमें पाठशाला में बताया गया था। तो डायरेक्ट सेलिंग एक कोर्स है, इसको हमें अपने सीनियर की मदद से मीटिंग सेमिनार में जाके थोड़े थोड़े पैसे 100-150 रुपए का टिकट लगता है, जाकर माहौल में बैठिए, सीखिए कैसे ये चलता है, प्लान कैसे दिखाना है,
कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, टीम कैसी बनानी है, नए यूजर को कैसे हमें हैंडल करना है, वो सारी चीजें इसकी एक एक बारीकी चीजें आपको क्या करनी है, सीखनी है। अगला पॉइंट इसमें क्या करना है साथियों, अगला पॉइंट ये है अपनी संगति बदलनी है। अभी तक आप सभी लोग भारत में जानते हैं यहां सलाहकार बहुत हैं। इस भारत में बहुत ज्यादा आपको उपदेशक मिल जाएंगे, उपदेश देते फिरते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, लेकिन उनकी बैकग्राउंड चेक करेंगे तो नमक का पैसा पापा से लिया जाता है। रियलिटी यही है हमारे देश की। तो साथियों उनसे थोड़ा दूर ही बनाएं, जो निगेटिव आदमी है उनको थोड़ा साइड करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करें। और दूसरा पॉइंट है साथियों, एक गोल बना करके काम करना है, लक्ष्य बना करके। जिस दिन आप एंट्री करें इस बिजनेस में, आप 2-3 महीने का लक्ष्य बना लीजिए, कितने लोगों को हम इस बिजनेस में लाएंगे, क्या इनकम होगी, कितने लोगों को हम इसमें ज्वाइन कराएंगे, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, और मात्र 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को सही से सीख कर लिया मेरे भाई लगातार, तो आने वाले समय में आपके घर में तंगी नहीं आने वाली है, क्योंकि बदलते समय के साथ आप अपने आप को बदल चुके हैं। इसी में एक बदलाव है, या आज मानो या 10 साल बाद मानो, मानना पड़ेगा। क्यों करना है, जिस तरीके से देश की परिस्थिति दिखाई दे रही है, हमारे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम करेंगे। और कैसे करना मैंने आपको बता दिया साथियों, कि आप पहले अपने घर में सामान बदलिए, फिर उसके बाद लोगों से अच्छा लगता है तो चर्चा करिए, थोड़ा थोड़ा इसको सीखिए। सीखने के बाद अपनी सोसाइटी बदल दीजिए, अच्छे लोगों को साथ करिए, जो आपकी चिंता करता हो, जो आपका अपलाइन हो, जो आपकी फिक्र करता हो, लगातार आपको सुझाव देता हो, आपको समझाता हो, आप उसका साथ लें, उससे सीखें और लक्ष्य बना के काम करें। 5 साल अगर आपने इसमें बढ़िया से काम कर लिया साथियों, तो आज इस बात से जितने लोग अवगत हो चुके हैं कि आरसीएम आज समझो या 10 साल बाद समझो, समझना पड़ेगा, क्योंकि यह बदलाव है। बदलते समय के साथ हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, बाजार भी बदलेगा, और आज बदल देंगे तो आप आगे होंगे, और कल बदलेंगे तो आपकी मजबूरी आपको बदलवाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर किसी बात से मुझे आप लोगों को ठेस पहुंचा होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य किसी प्रोफेशन को छोटा बड़ा दिखाना नहीं है, लेकिन जो आदमी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, जिस भी मोमेंट में है, अगर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में उसकी जिंदगी बन सकती है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के इस मोटिवेशन से मैं लगातार वीडियो आपको देता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।